समय था महाभारत का, जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी थीं और कुरुक्षेत्र की धरती पर इतिहास रचा जाना था। उस समय एक ऐसा योद्धा जन्म लेता है जो आयु में भले ही अल्प हो, पर साहस, शौर्य और निष्ठा में सबसे महान होता है, अभिमन्यु। एक दिन जब अर्जुन और सुभद्रा साथ बैठकर गूढ़ युद्ध नीति की चर्चा कर रहे थे, तभी अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की तकनीक बताना शुरू किया। सुभद्रा ध्यान से सुने, लेकिन तभी उन्हें नींद आने लगी। वे सो गईं, पर उनका अजन्मा बालक सब सुन रहा था। उसने चक्रव्यूह में प्रवेश की पूरी रणनीति तो सुन ली, लेकिन बाहर निकलने की बात सुभद्रा की नींद के कारण छूट गई। वह अजन्मा बालक कोई साधारण जीव नहीं था। वह स्वयं चंद्रवंश का गौरव बनने वाला अभिमन्यु था। कुछ समय पश्चात द्वारका में कृष्ण की बहन सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अभिमन्यु का बाल्यकाल गुरु कृपाचार्य और स्वामी द्रोणाचार्य की देखरेख में बीता। बहुत ही कम आयु में उन्होंने धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की सभी विधाओं में निपुणता हासिल कर ली। युधिष्ठिर उन्हें अपनी संतान समान मानते थे, भीम उन्हें स्नेह देते थे और अर्जुन उनका गौरव थे। कृष्ण ने भी अभिमन्यु को विशेष प्रेम दिया। कभी कभी वह उसे द्वारका ले जाते, जहां बलराम स्वयं उसे गदा युद्ध की शिक्षा देते। वह बालक जो कभी गोद में खेला करता था, अब वीरता की परीक्षा बन रहा था। अभिमन्यु का विवाह चित्रांगदा की पुत्री उत्तरा से हुआ। एक युद्ध के मैदान से शुरू हुआ था, जब अभिमन्यु ने राजा विराट की गायें चुराने आए कौरवों को अकेले परास्त किया। इस पराक्रम से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी पुत्री का विवाह अभिमन्यु से कर दिया। विवाह के बाद भी अभिमन्यु युद्ध की तैयारी करता रहा। उसे मालूम था कि भविष्य में धर्म युद्ध होने वाला है और वह उसमें पीछे नहीं रहे। कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ चुका था। अभिमन्यु को महाभारत के कई निर्णायक क्षणों में भाग लेने का सौभाग्य मिला। वह युद्ध में अर्जुन का प्रतिबिंब बन गया था। हर दिन उसका पराक्रम सभी योद्धाओं को चकित कर देता। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ विशेष सोच रखा था। 13वें दिन कौरवों ने एक रणनीति के तहत चक्रव्यूह रचाया, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। अर्जुन और श्री कृष्ण उस समय किसी अन्य दिशा में व्यस्त थे। चक्रव्यूह को भेदने वाला कोई नहीं था, और अभिमन्यु ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। मैंने गर्भ में रहते हुए इसकी विधि सुनी है। युधिष्ठिर ने उसे अनुमति दी। भीम, शिखंडी, युयुत्सु और सात्विकी को आदेश दिया गया कि वे उसके पीछे चलें, लेकिन जयद्रथ ने द्वार बंद कर दिए। अभिमन्यु अकेला रह गया। अभिमन्यु चक्रव्यूह में ऐसे घुसा जैसे सिंह शिकार के बीच। उसने कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को अकेले धूल चटा दी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, सभी को पीछे हटना पड़ा। उस लक्ष्मण, दुर्योधन का पुत्र, को युद्ध में परास्त कर मार डाला। इससे कौरव क्रोधित हो उठे। अब युद्ध नियमों को तोड़ने लगा था। 6 महारथियों ने मिलकर एक वीर युवक पर आक्रमण किया। भीष्म, कर्ण, दुशासन, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। उसके धनुष को काटा गया, रथ तोड़ा गया, रथ सारथी मार दिया गया। लेकिन अभिमन्यु तब भी गदा लेकर शेर की तरह बैठिए गरजता रहा। अंत में कौरवों ने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते हुए मिलकर उस युवा वीर को मार डाला। उसकी आयु कम थी, पर उसका बल और साहस स्वर्गीय था। जब अर्जुन को इस बात का पता चला, तो पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा उठा। अभिमन्यु की वीर गति ही महाभारत युद्ध का निर्णायक मोड़ बन गई। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी पत्नी उत्तरा ने एक वीर पुत्र को जन्म दिया, परीक्षित, जो आगे चलकर पांडव वंश को आगे बढ़ाएगा और भागवत पुराण के केंद्र में रहेगा। अभिमन्यु चला गया, लेकिन वह हर भारतीय के हृदय में वीरता और धर्म के प्रतीक के रूप में अमर हो गया।